गांव में मोती नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। 12 साल की उम्र में ही मोती के पिता गुजर गए थे। उसकी माँ सिलाई करके घर चलाती थी। एक दिन मोती और उसकी माँ बाजार गए थे खरीदारी करने। वापस लौटते समय वो देखते हैं। हट जाओ सब लोग, महाराज आ रहे हैं। हट जाओ सामने से, हटो। माँ देखो कितना सुंदर घोड़ा है, मैं भी घोड़े पे चढ़ूंगा। माँ चुप चुप, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। चल घर चल। तुम मुझे घर क्यों ले आई माँ? मुझे घोड़े पर चढ़ना था। हम लोग बहुत गरीब हैं बेटा, और घोड़े पे चढ़ना वो राजा महाराजाओं वाली बात है। नहीं नहीं, मुझे वो सब कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं। मुझे वो घोड़ा बहुत अच्छा लगा, मुझे उस पर बैठना है। ये तो बहुत मुश्किल वाली बात हो गई। अब मैं तुझे घोड़े पे कहाँ से चढ़ाऊं, बताओ तो मुझे। मैं घोड़े पे चढ़ूंगा, नहीं तो मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा। अच्छा बेटा, ठीक है, रो मत, मैं चढ़ाऊंगी तुझे घोड़े पे। अब रोना बंद कर। सच में? तो ले चलो फिर मुझे, अभी ले चलो। अरे बाबा, अभी नहीं, कल सुबह तू महाराज के अस्तबल में जाना, ठीक है? वहाँ पर मेरे एक दूर के भाई घोड़े की देखभाल करते हैं। उनका नाम है चरण। तू उनको जाकर मेरा नाम बताना, वो कुछ न कुछ बंदोबस्त कर देंगे। तुम बहुत अच्छी हो माँ, बहुत अच्छी। मैं घोड़े पे चढ़ूंगा, घोड़े पे चढ़ूंगा, मजा आएगा। उस दिन मोती खुशी और उत्साह के कारण पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही मोती महाराज के अस्तबल में पहुंच गया। वहां जाकर चरण को ढूंढकर अपना परिचय दिया और अपनी इच्छा उसके सामने जाहिर की। क्या बोल रहा है मोती? तू घोड़े पर चढ़ेगा? किसी ने देख लिया तो पता है ना तुम्हें क्या होगा। क्या होगा मामा? बस घोड़े पे तो चढ़ना है, थोड़ा सा चढ़ा दो ना मामा। सुन, महाराज बहुत ही गुस्सैल और अहंकारी है। उनको अगर पता चला कि उनके घोड़े पर तूने सवारी की है तो वो तेरा और मेरा दोनों का गला ही काट देंगे। कुछ नहीं होगा मामा, किसी को पता नहीं चल पाएगा। मैं थोड़ा सा चढ़कर तुरंत उतर जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जब इतनी बार बोल रहा है तब चढ़ा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना घोड़े को दौड़ाना मत और ज्यादा दूर मत जाना। आप बिल्कुल चिंता मत करो मामा, मैं बस पास से ही आ जाऊंगा। अरे घोड़ा दौड़ाने से तो बहुत मजा आ रहा है। कितना मजा आ रहा है घोड़े पे बैठकर। चल मेरे घोड़े, टिक टिक। अरे ये तो मेरा घोड़ा है, कौन बेअदब मेरे घोड़े पर सवारी कर रहा है? प्रहरी, प्रहरी। जी महाराज। जो मेरे घोड़े पर सवारी कर रहा है उसे पकड़ ले आओ, और जिसने भी उसे सवारी कराई है उसे भी ले आओ। जाओ जल्दी। जो हुकुम महाराज, अभी लेकर आता हूँ। ये लीजिए महाराज, ये है चरण, यही घोड़ों की देखभाल करता है। उसी ने अपने भांजे को आपके घोड़े पर बैठाया था। क्या रे मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे घोड़े पर इस भिखारी के लड़के को बैठाया है। माफ कर दीजिए महाराज, फिर कभी नहीं करूँगा, मुझसे गलती हो गई। गलती हो गई? तुझे पता है मेरे इस घोड़े की कीमत कितनी है? तेरी औकात से बाहर है। महाराज, मेरे मामा की कोई गलती नहीं है, मैंने ही जिद की थी घोड़े पे चढ़ने की। मेरे मामा को कुछ मत कहिए। गरीबों को ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं है बच्चे, औकात से बाहर सपने नहीं देखने चाहिए। मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझे माफ कर दो। प्रहरी, इन दोनों को 50 बार चाबुक मारो और बाहर निकाल दो यहाँ से। मामा को मत मारिए महाराज, मैंने जिद की थी, मुझे मारिए। नहीं नहीं महाराज, इसकी कोई गलती नहीं है। आप मुझे जो सजा देना है दे दीजिए, लेकिन मोती को छोड़ दीजिए। सुन मोती, तुझे इस राजमहल के आसपास आने की जरूरत नहीं है, और चरण, तुझे भी आज से काम पर आने की जरूरत नहीं। ऐसा मत कीजिए महाराज, आपके पैर पड़ता हूँ। हम लोग गरीब हैं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। दया कीजिए महाराज, दया कीजिए।
तुम लोग गरीब हो, ये बात मेरे घोड़े पर चढ़ने से पहले याद रखनी चाहिए थी ना। प्रहरी, ले जाओ इन दोनों को यहाँ से। चल चल यहाँ से। मंत्री, ये भिखारी का लड़का जिस घोड़े पर बैठा था उसे भी निकाल दीजिए। मुझे नहीं चाहिए वो। निकाल दो उनको भी यहाँ से। अहंकारी राजा के आदेश से चरण और मोती को 50 चाबुक मारकर महल से बाहर निकाल दिया गया और साथ में निकाल दिया गया उस घोड़े को भी। दुखी मन से मोती और उसके मामा घर लौट आए। उस दिन शाम को आंगन में बैठकर मोती आग सेक रहा था। ठीक तभी ये ले मोती, गर्मा गर्म पकोड़े। तुझे भूख लगी होगी ना, झटपट खा ले। नहीं मामा, मैं नहीं खाऊंगा। मेरी वजह से आपकी नौकरी चली गई। मुझे माफ कर दो मामा। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी उस अहंकारी राजा के पास काम करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। अच्छा हुआ जो भी हुआ। थोड़ा सा घोड़े पे क्या चढ़ गया। महाराज ने कितना अपमान किया। एक दिन देखना, मैं कुछ बड़ा सा करके महाराज को दिखाऊंगा। दिखा देना बेटा, अब ये तू खा ले। अब आप क्या करेंगे मामा? देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। काम तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। मामा, मामा देखो, कागज की थैली उड़ रही है। अरे हाँ, धुआं भरने से थैली तो उड़ेगी ना। धुआं भरने से उड़ेगा? तो फिर एक काम कर सकते हैं मामा। क्या काम मोती? बताऊंगा मामा, लेकिन उसके पहले आप मुझे कुछ सामान खरीद कर दे सकते हैं? कैसा सामान रे? बहुत सारा कपड़ा और एक बांस की बड़ी सी टोकरी। वो तो मैं तुझे खरीद दूंगा, लेकिन तू उसका करेगा क्या? एक बहुत अच्छी चीज बनाऊंगा मामा। आप कल सुबह मेरे लिए ले आइएगा। ठीक है, तो ला दूंगा मैं तुझे। अगले दिन सुबह चरण बहुत सारा कपड़ा और एक बड़ी सी बांस की टोकरी लेकर मोती को दे देता है। मोती उन कपड़ों को लेकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मुझे ये सिलाई करके दो ना। इतने सारे कपड़े सिलाई करके तू क्या करेगा और कैसे मैं इसे सिलूंगी? आप इसे एक बड़ा सा बलून की तरह सिलाई कर दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। मोती के कहने के मुताबिक उसकी माँ एक बड़े से गुब्बारे की तरह कपड़े को सिलाई कर देती है। फिर उस बड़े गुब्बारे को रस्सी की मदद से टोकरी के साथ बांध देता है मोती। फिर एक दूसरी रस्सी से टोकरी को उस रस्सी की दूसरी तरफ एक खूंटे से बांध देता है। तू ये क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी सब समझ में आएगा मामा, लेकिन उसके पहले आप कुछ लकड़ी और एक टीन का जुगाड़ कर दो। मैं भी अपने कुछ दोस्तों को बुला कर लाता हूँ। कुछ देर बाद चरण एक लकड़ी और टीन लेकर आता है और मोती भी अपने दोस्तों को बुलाकर ले आता है। चिंटू, पिंटू, तुम लोग कपड़े को खींच कर पकड़ना। और मामा, आप मुझे टीन और वो लकड़ी दो। मती, मती, तू ये क्या बना रहा है? अरे तू ये आग क्यों जला रहा है? कपड़े में आग लग जाएगी। कुछ भी नहीं होगा, तुम सिर्फ कपड़े को खींच कर रखो। ये तो अब इसमें धुआं भर रहा है। जब तक धुआं कपड़े में पूरा नहीं भर जाता, तब तक कपड़े को खींच कर रखो। मैं दौड़ कर जाकर बाल्टी में पानी लाता हूँ। अरे वाह, मेरा फानूस तैयार है। चलो अब चलकर उस टोकरी में बैठा जाए। अरे मोती,
हम लोग तो उड़ रहे हैं। तेरे दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकता ये। सच में हम लोग तो पंछी की तरह उड़ रहे हैं। अब तो हम लोग पंछी की तरह उड़कर कहीं भी जा सकते हैं, है ना मोती? हाँ, उड़कर तो जा रहे हैं हम, लेकिन हम नीचे कैसे उतरेंगे? इसलिए तो पानी लाया हूँ मामा। रुकिए, दिखाता हूँ। अरे वाह, तेरा दिमाग तो बहुत तेज है रे मोती। सबको कैसा लगा बताओ? हमारे महाराज का घोड़ा तो उड़ भी नहीं सकता, लेकिन मेरा फानुस उड़ सकता है। एकदम सही कहा मोती। मेरे दिमाग में एक जोरदार तरकीब आई है। क्या तरकीब मामा? देख, सब लोग नदी नाव से पार करते हैं। अगर हम लोग फानुस से करवाएंगे तो हमारे पैसों की दिक्कत भी दूर हो जाएगी और सब लोग फानुस पर चढ़कर नदी को पार भी कर पाएंगे। अच्छी तरकीब है मामा। ठीक है, यही करेंगे हम लोग। जैसा सोचा था वैसा ही काम। अगले दिन सुबह सुबह मोती और चरण नदी किनारे अपना फानुस लेकर पहुंच गए और सबसे कहने लगे, हमारा फानुस चढ़ोगे तो नदी पार करोगे उड़ के। आओ आओ, जल्दी आओ, कौन कौन उड़ना चाहता है? तुम क्या हमको पागल समझते हो? उड़कर नदी पार कभी हो सकती है क्या? हमें पागल बना रहे हैं। विश्वास नहीं होता? एक बार आओ और चढ़कर देखो। आइए आइए। अरे अरे अरे, हम तो सच में उड़ रहे हैं, है ना? सच में उड़ रहे हैं, सच में। अरे, ये तो सच में अविश्वसनीय बात है मोती। सच में तेरे दिमाग की तो तुलना नहीं है रे। इस तरह मोती अपने बनाए हुए फानुस पर बैठाकर गांव वालों को नदी पार करवाने लग गया। इसने तो नाव से भी बहुत ही जल्दी पहुंचा दिया है हमें। वो भी उड़ उड़ के। वाह 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 वाह। ये लो मोती, नाव से पार करने के लिए 50 पैसे लगते हैं और मैं तुम्हें पूरा 1 रुपया दे रहा हूँ। एक दिन ये बात राजा को पता चल गई। मंत्री, सुना है इस राज्य में लोग उड़कर नदी पार कर रहे हैं। जी सही सुना है महाराज। इस राज्य का एक बच्चा और उसके मामा ने मिलकर मनुष्य को उड़ाने वाला फानुस तैयार किया है राजा मशाई। उस फानुस में बैठाकर लोगों को उड़ा उड़ा करके वो दोनों नदी पार करवा रहे हैं महाराजा। राज्य के सब गरीब भिखारी उड़ रहे हैं और मैं इस राज्य का राजा होकर भी उस फानुस पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। मंत्री, जी महाराज। उन मामा भांजे को अभी राज्य सभा में हाजिर करो। अभी लेकर आता हूँ महाराज। अरे, तुम वही मामा भांजे हो ना जिसको मैंने चाबुक मारने का हुक्म दिया था? जी महाराज, हम वही मामा भांजे हैं, लेकिन हमने तो कुछ भी नहीं किया है महाराज। कुछ नहीं किया है मतलब? सुना है तुम दोनों गांव वालों को उड़ा उड़ा कर नदी पार करवा रहे हो। जी हाँ महाराज, मैंने वो फानुस बनाया है। मैं इस राज्य का महाराज हूँ। पहले मुझे चढ़ाना उचित था तुम्हारे लिए। लेकिन महाराज, हम जैसे गरीबों की। कोई बहाना नहीं, मुझे उस फानुस पर अभी चढ़ना है। अच्छा ठीक है महाराज, चलिए। इसके बाद मंत्री और प्रहरी को लेकर महाराज नदी किनारे आए और मोती के बनाए हुए फानुस पर बैठकर वो भी उड़ने लगे। साथ में थी मोती और चरण। ये है तेरा फानुस? ये तो कोई भी बना सकता है। सब लोग इसे लेकर इतना उत्तेजित है और मुझे लगा कितनी बड़ी बात होगी। आपने सही कहा महाराज, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, जब ये बना लिया है तो आज से इसमें सिर्फ मैं चढ़ूंगा। ये फानुस सिर्फ राजमहल में ही रहेगा। ठीक है महाराज। हे, तूने मुझे छुआ क्यों? गलती से हाथ लग गया महाराज।
गलती से। तेरी इतनी हिम्मत, नीची जात का भिखारी लड़का, तूने राजा को स्पर्श किया। फिर कभी नहीं होगा, माफ कर दीजिए महाराज। छी 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 छी, मैं अपवित्र हो गया। मुझे अभी जाकर गंगाजल में नहाना पड़ेगा। रुक, तेरा बंदोबस्त करता हूँ। फानुस उड़ते उड़ते जब नदी के ठीक ऊपर था, तभी कहीं से एक पक्षी आकर फानुस के कपड़े को फाड़ देता है और फानुस धीरे धीरे नदी में गिरने लगता है। डर के मारे महाराज कहते हैं, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये फानुस नीचे क्यों जा रहा है? एक पक्षी ने फानुस के कपड़े को फाड़ दिया है महाराज। हम लोग अब नदी के पानी में गिरेंगे। महाराज आपको तैरना आता है ना? हाँ? तैरना? नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। अब क्या होगा? और क्या होगा, फानुस गिरेगा नदी में, हम लोग तो तैर के निकल जाएंगे, लेकिन आपको तो तैरना नहीं आता, इसलिए आप तो डूब जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरा बहुत कुछ भोगना बाकी है। तुम लोग मुझे बचा लो। जो भी मांगोगे मैं दे दूंगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं सच में, तुम जो मांगोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। हाँ मामा, सही कहा। अगर हमने महाराज को छू दिया तो वो अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए महाराज का मरना निश्चित है। नहीं 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 नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। जान है तो जहान है। तुम लोग मुझे बचा लो। तुम लोग मुझे बचा लो। अब और कुछ नहीं हो सकता है महाराज, फानुस पानी में गिरने ही वाला है। बचाओ, बचाओ। महाराज, मोती और चरण फानुस के साथ नदी में डूब गए। नदी किनारे बहुत सारे लोग जमा हो गए कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है ये देखने के लिए। अचानक सबने देखा पानी में पूरी तरह से भीगे हुए 3 लोग नदी से बाहर आ रहे हैं। पास आने से पता चला ये तो महाराज, मोती और चरण हैं। आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच गई, लेकिन मैंने तुम दोनों का इतना अपमान किया है, फिर भी तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। आपने हमारा अपमान किया था, ये सच है, लेकिन आप हमारे महाराज हैं, इसलिए हम आपको ऐसे मरने नहीं दे सकते। वाह, कितने उच्च विचार है। आज अगर तुम्हारे ऐसे विचार नहीं होते तो शायद मैं इस नदी के पानी में डूबकर मर जाता। लेकिन हाँ, आज शायद डूब के नहीं मरा, लेकिन मेरे अंदर का अहंकार, मेरी गलत सोच मर गई। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद मुझे सही राह दिखाने के लिए। तो क्या आज से मेरे मामा आपके पास काम कर सकते हैं महाराज? जरूर कर सकता है। और सिर्फ तुम्हारे मामा ही नहीं, तुम भी आज से मेरी राजसभा में मेरे परामर्शदाता के रूप में रहोगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है।